तुम्हारे घर में ब्यादा रखवाई गई है, तुम्हारे घर में ब्यादा करी गई है, और ये ब्यादा किसी और की नहीं है। ये ब्यादा तुम्हारे घर में, ये तुम्हारे घर में अजीब गरीब ब्यादा है, यानी कि ये तुम्हारे घर में जिंदा मशान की ब्यादा है, यानी कि तुम्हारे घर में ये बुलाकी की ब्यादा है। तुम्हारे घर में बुलाकी परेशान करे, जो कि बुलाकी तुम्हारे घर में उपद्रव और कलेश करवा रहा है। तो एक ट्रॉली क्यों साध रहा है भाई, एक को पकड़। परेशान का करे और कहीं तुमने मान लो तुमने बुलाया, वो भूमिया बाबा जल्दी आइयो, भूमिया बाबा जल्दी आइयो, फिर बात भूमिया बाबा भूल गए, हाँ मेवाती बाबा जल्दी आइयो, हाँ परीत बाबा जल्दी आइयो। भूमिया बाबा सोचेगा मेवाती जा रहा हूँ, मेवाती सोचेगा परीत जा रहा हूँ, और परीत सोचेगा भैया तो जा रहा हूँ, और पता पड़ा कि बाबा को ना जाए। एक दूसरे के कंफ्यूजन में सब रहे, समझो कि नहीं? सही बात। अरे एक के भरोसे रहो तो भाई भाई भरोसा तो है, पता तो है कि मोड़ा भाई भरोसे ही बैठो है, जाको और कहूँ ना तो महीने जाना पड़ेगा, तो भाई तो जाको थोड़े के। और जाको पति बताओ महाराज हाँ? अब कब तक गुल्ला रहा हुआ है, अब तो घर में परेशानी कहेगा गुल्ला कर रहा, बिन पे आए रही हो तो परेशानी घर गुल्ला कर रहा है, गुल्ला भगत यूं कर लेता है। सब घर भगत क्यों कर रहे? अब बताओ भगत को मोड़ा खुद परेशान है, अब का हुए अब वो पूरा घर मतलब बहुत परेशान, पूरे परिवार परेशान है। मोड़ा देखो, कितना आप लोग हमारे पास आ रहे हो, अच्छी बात है, हमारा परिवार ही परेशान हो गए, तो आप लोग हमसे क्या कहोगे, महाराज पहले तुम अपना घर ही ठीक कर लो, तब तुम हमें ठीक करियो, कहो या नहीं कहो? हाँ कहता है तो, हमू का तो तुम्हारे पति भगत ही कर रहे हैं, तुम्हारे पति दरबार लगा रहे हैं, तुम्हारे पति चौकी भर रहे हैं, तुम्हारे पति पर देवता ढीक रहो है, यानी डिड हो रही हो, कछु हरी हो, हम तो जो ना होती परमेश्वरी कि ऐसा होते हम तो करवाऊ ना आते, समझ रहे कि नहीं? तो जब इतना सब कछु इनके ऊपर रह रहा हुआ, फिर घर में कैसी परेशानी उनसे पूछी नहीं है आपने कहा? हाँ हाँ पूछ ही गए ना, बताती ना जो हमारे को समझ में हमें को मिल नहीं रही, घर की नहीं मिलती रही। घर की नहीं मिलती, बाहर की मिल रही, तो ऐसा कैसा देवता हाँ, कि घर की नहीं मिल रही, यही बाहर तो- की मिल रही? तो जय कहीं ना कहीं वही देवता परेशान करा हुआ है फिर। अब महाराज जा तुम जानो, अपन इसी को तो जानता ना, नहीं तो काय को फिर अभी बताए ना तो काय को भटके। मोड़ी मोड़ा तो पति से धंधो कर रहा है, गरीब आदमी है, रेडी नहीं लगान दे रहा, कहूँ कुछ पे आधा, कहूँ काऊ को छा रहे, कहूँ काऊ को कुछ पे आधा को क्या सुन तुम्हारे घर में कुंवर की पूजा कौन करता है? यही करता है कुमारी की पूजा तो। पहली बात तो कुंवर तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, दूसरा आपके यहाँ भूमिया की मान्यता किसने की, पिताजी ने करी शुरुआत। वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। तीसरी बात तुम्हारे यहाँ मेवाती की मान्यता किसने की, पिताजी से ये करते अब जी मोड़ा करने लगा बने वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। चौथी बात तुम्हारे घर में नगर सेन या नगरे महाराज, इनकी मान्यता किसने की? इसका पता नहीं न, बस फॉल्ट यही है, नहीं तो फिर को यही करते हैं, जो करते हैं सब नहीं देवता ने की यही परेशान करने वाला चौथे नंबर का है, नगरे। करे। इसलिए समझ में नहीं आ रही उन्हें, क्योंकि ये कुंवर भूमिया मेवाती तीनों की टक्कर को ही नगरे। घरों की करें तई तो वे सुबह की करते पूजा, देवता तो कने से बहुत है और बहुत पसारे हैं। तीसरी बात, आपके घर में इनका नाम राजा बेटी है, हाँ इनके नाम से आपके घर में ब्याता का प्रवेश कराया गया है, इनके नाम से आपके घर में चौकी रखी गई है, क्योंकि माता जी आपके घर में खून के छींटे मिलते हैं, आपके घर में वैसी वैसी चीजें मिलती है अजीबो गरीब, तुम्हारे घर में अजीब अजीब बातें होती हैं, तुम्हारे घर में बदबू किसको आती है? बड़े बच्चा को बड़े जब तुम्हारे घर में देवता है तो बदबू आने का कारण क्या है? सरा करती है तो जब तुम्हारे घर में देव शक्ति है, तुम्हारे घर में माता है, तुम्हारे घर में काली है, तुम्हारे घर में कालिका है, तुम्हारे घर में अन्य देवी देवता है, तो फिर तुम्हारे घर में बदबू आने का कारण क्या है? फिर तो तुम्हारे घर में खुशबू दौड़ना चाहिए भाई, खुशबू ऐसी दौड़ना चाहिए कि यहाँ से लेकर वहां तक आ जाए। भाई तो पूछ रहे महाराज का गलती बनेगा, जे कैसा का समाधान ही बताओ। कि तुम्हारे घर में ब्यादा भेजी गई है, तुम्हारे घर में ब्यादा रखवाई गई है, तुम्हारे घर में ब्यादा करी गई है, और ये ब्यादा किसी और की नहीं है, ये ब्यादा तुम्हारे घर में, ये तुम्हारे घर में अजीब गरीब ब्यादा है, यानी कि ये तुम्हारे घर में जिंदा मशान की ब्यादा है, यानी कि तुम्हारे घर में ये बुलाकी की ब्यादा है, तुम्हारे घर में बुलाकी परेशान करे, जो कि बुलाकी तुम्हारे घर में उपद्रव और कलेश करवा रहा है। और समाधान ही बताओ बाबा। पूर्व में तुम्हारे को सफेद दाग भाई थे, हाँ या ना? मैं तो देख के नहीं आया हूँ, पूर्व में मैं ऐसे डंके की चोट पर कोई नहीं है,
नहीं आगे ऐसे डंके की चोट पर कोई बोलने वाला नहीं है नहीं कि तो रुको तुम्हारा सफेद दाग हुए हैं। नहीं इतनी बुलाए हिम्मत रहे किसी में नहीं कि सामने वाले से डायरेक्ट कह दे, या तो दिख रहा हो तब कह देगा, या दिख नहीं रहे इनका कहीं सफेद दाग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, पर मैं कह रहा हूं इनका सफेद दाग है, आए आगे पर है ऐसी जगह कि हम समाज में बोल नहीं सकते हैं। आगे और दिख सब रहा है, मालिक बता सब रहे हैं, पर है ऐसी जगह कि हम बोल नहीं सकते हैं, और इनके सफेद दाग है, और वो सफेद दाग किसी और के नहीं है, वो सफेद दाग बुलाकी के थे, और वही बुलाकी तुम्हारे देवताओं की गंदगी में ये देवता नहीं जाते हैं, ये देवता गंदगी वाले नहीं है, ये देवता शुद्ध आचरण वाले हैं। तुम्हारे घर में गंदगी है, तुम्हारे घर में बुलाकी है, और वो बुलाकी तुम्हारे घर में दिक्कत है, वो बुलाकी तुम्हारे घर में परेशानी था, इस बुलाकी के प्रभाव से ये परेशानी तुम्हारे यहाँ बढ़ी है। इसके बाद भी एक चीज और है तुम्हारे यहाँ, ये सफेदा किसी और के भी हो रहे हैं। भैया तो हमें पता ना नहीं महाराज कैसे हैं किसी और के भी हो रहे हैं ये सफेद दाग। लील पत जाता को मोड़ा के को मोड़िया ने के को बाग के से लील पत जा में तो खून से चला रहा हूँ ये दाग किसी और के भी हो रहे हैं, यानी कि वो किसी और पे भी प्रभाव करता जा रहा है, वो आगे चल के ये प्रभाव कर गया तो ये दिक्कत बन जाएगी। अब भाई महाराज भाई तो समाधान ही मांग रहे हैं इसी बात माता जी एक चीज और बताते हैं, तुम अपने पिछिया उतार के फेंक देते हो, ऐसा क्यों? नहीं 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 जी महाराज जी तो झूठ है अच्छा जो झूठ है तो हम झूठ नहीं, बोला ये काम ऐसा हो सकता है पूरी है ये काम तो नहीं करे हम नहीं करे तो मालिक झूठ बोल रहा हूँ, या तुम झूठा या ये झूठा, नहीं झूठा दोनों में तो झूठा एक है। जे तो जे काम कब नहीं करे हाँ घर में मान लड़ाई दंगा या मानी को आ जाता अकेले जे काम नहीं करे जी तो पिछिया नहीं उतारे हाँ। तो कोई और उतार देता है, अब जी हमें जानता ना है जी वो या तो तुम घर में उतारो। परिवार बड़ो है हैं? बड़ो है ना 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 व्यक्तिगत तुम्हारी बात कर रहा है, ना हमारी तो हमारी नहीं हमने उतारे ऐसे हम क्यों बात को भ्रमित करें, या तो ये झूठा या तुम झूठा, आज दोनों में तो एक झूठा है। नहीं तो जी बात नहीं महाराज जी तो ये या तो झूठा है, अपन दूसरी पल लेते या तो पहले तो तब तनिकी आ रही हुई जैसा समझ में तो बात ही हम कह नहीं सकते फिर अकेले किसी का नहीं उतारे जी तो हम बूढ़े है अब हम बताते हैं तुम्हें, सोत में पिछिया उतर जाते हैं तुम्हारे, हैं सोबत में पिछिया उतर जाते हैं, कछुदन ना उतर जाते कच्चो दिन उतर जाते हैं। हाँ उतरते कछुदन तो मानी को जी यहाँ से बोड़े झटक दिए थे मानी जो अंगूठा बांध लिया बताओ भाई पंचो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, नहीं तो अब जो नहीं करे तो तुम फेंक हम क्या बोला करो, अगर हम कोई बात को कहते हैं माता जी तो हमें पता है कि हम बात साबित कर सकेंगे, तो ही कहते हैं, बता तो हर कोई देता है, वो बता के साबित करना उसी को दरबार बोलते हैं। नहीं तो भाई तो हम कह रहे तुम जो कही के का बोलते तुमने के बिछी का उतारे के फेंक दिया तई कह रहे महाराज मैंने कि हमारा जी का वो बताइए वो पिछिया उतारना ही हो जाता है, तो एक बार नहीं उतरे हैं तुम्हारे कईयों बार उतरे हैं, उतारता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है तुम्हें, हाँ हाँ दे तो दिखाई जब वो पिछिया उतारते हो ना तो इन्हें वो व्यक्ति दिखाई देता है, काली सी परछाई दिखाई देती है, तुम्हारी चारपाई के बगल से आके खड़ा हो जाते हो, तुम्हारी चारपाई हलती, तुम्हारे घर में मानो पत्थर फेंके, तुम्हारे घर में उसने उपद्रव मचाया, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी सॉरी तुम्हारी यहाँ तक कि तुम्हारे देखो भाई नहीं 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 तुम्हारे मालिक ने मैं पता ही भूल गया मैं यार, नहीं 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 यहाँ तुम्हारे यहाँ तक कि तुम्हारे लड़का की पत्नी को भी परेशान करता है, तुम्हारे लड़का को ब्याह है एक आदमी को नहीं भाव बड़े को है कहो ना, उसकी पत्नी को भी परेशान करता है, उसकी पत्नी को भी दिक्कत देता है, वही का तो उसकी और का हम कर में जा रहे हैं, हाँ भाई तो कह रहे उसकी पत्नी को भी दिक्कत देता है, उसकी पत्नी को भी गंदे रूप में दिखता है, उसके भी सोबत में पिछिया उतर जाते हैं, उसके भी पिछिया उतार देते हो, और माता जी तुम्हारे तो संग पति बन के, देवर बन के, भैया बन के, जेठ बन के, लड़का बन के, अलग अलग रूप में तुम्हारे साथ गंदी गंदी प्रतिक्रियाएं होती थी, और वो काफी समय से तुम्हारे संग चली आ रही है, और वो भगत जी ने वो चीज बंद नहीं कर पाई, अब बताओ उनके भगत मानो जाएगा या नहीं मानो जाएगा? अब जे काम बिन पे रुक जाते तो काय को भटका के कर रहे एक बार अपने चोटों खा ली महाराज सोचने वाली बात है, अगर हम मैं कर रहा हूँ खैर वहां तो ब्याह ही नहीं वहां, बाई चांस भाई पत्नी पर अगर कोई ब्यादा है तो कहीं ना कहीं हम दोषी, हमारे देवता दोषी, भले वो ब्यादा कहीं की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
पर व्याधा का मतलब ये है, अगर अपने देव शक्ति अपनी काम कर रही है तो अपने घर में कोई व्याधा प्रवेश नहीं करेगी। अगर व्याधा प्रवेश करती है तो कहीं ना कहीं हमारी देव शक्ति कमजोर होती जा रही है, और कमजोर करने वाला कोई और नहीं, कमजोर भुल्ला की वजह तो होते, कमजोर भगत की वजह तो होते। अगर भगत की निगाह गलत होती जाएगी, भगत लंगोट का कच्चा होता जाएगा, देव शक्ति कमजोर होती जाएगी। भगत अपने नियम पर बना रहेगा, कौन सा भी भगत हो, कोई भी भगत हो, सबके लिए बोल रहा हूं। अगर भगत अपने नियम पर बना रहेगा, उसकी शक्ति आजीवन कभी कमजोर नहीं होगी। शक्ति कमजोर होने का कारण है, देव शक्ति कमजोर होने का कारण है भगत का ढीलापन होना, यानी भगत की निगाह कमजोर होना। और जिस दिन भगत की निगाह कमजोर हो गई, जिस दिन ये बहन बेटी बैठी है और भगत ने बहन बेटी को गलत निगाह से देख लिया, उनको अपनी बहन अपनी मां नहीं माना, उसी दिन उनकी शक्तियां कमजोर होती जाएंगी और धीरे 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 उनका चौपट हो जाएगा और धीरे धीरे उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये बुला की परेशान करे, ये बुला की तुम्हें काफी समय तक परेशान करे, ये तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखता है। यहाँ तक कि इसने तुम्हारे लड़का की पत्नी यानी कि ओममती या ओममती कोई भी हो, ओममती को भी इसने कब्जे में ले लिया है। ओममती के साथ भी ये गंदी गंदी हरकतें करने लगा, ओममती को भी दिक्कत देने लगा। समझ रहे कि नहीं? तो ये बुलाकी की व्याधा है, बुलाकी परेशान करे, इस बुलाकी को अपने को हटवा लेना, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए बहुत दीजिए, आज से आराम मिलेगा।